तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज बाय वेट, जिसको स्मॉल w और कैपिटल W के टर्म्स में लिखते हैं। सेकंड इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसे V ऑब्लिक V, एंड थर्ड इज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, और इसको स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल V। अब इसको हम एक ही करके लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या थी, परसेंटेज बाय वेट। देखिए इसमें परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और 100 का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन की मात्रा को 100 की फॉर्म में ली जाती है। अब हमने लिया है परसेंटेज बाय वेट, तो इसके फॉर्म में यदि हम लिखें कि परसेंटेज, ये मैं फॉर्मूले के रूप में सीधे लिखती हूँ, परसेंटेज बाय वेट ये किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आप कुछ ही बताते हैं, W ऑब्लिक W, यहाँ पे हम जो भी चीज ले रहे हैं, स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल W, V ऑब्लिक V या W ऑब्लिक V, इसमें जो आगे फर्स्ट जो लिखा हुआ है ये सब चीज सॉल्यूट की मात्रा को या उसके आयतन को शो करता है, बताता है। और जो बाद में तीनों चीज लिखी है, तीनों के अंदर वो सॉल्यूशन के बारे में बताता है। फर्स्ट फॉर सॉल्यूट एंड सेकंड फॉर सॉल्यूशन होता है, और चूंकि ये परसेंटेज है इसलिए इसको हम 100 की फॉर्म में लेते हैं। अब इसको हम बोलेंगे कैसे कि परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या है, कि ये चीज क्या है, सॉल्यूशन के बारे में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की विलय की जितनी मात्रा डिसॉल्व होती है वह उसकी परसेंटेज बाय वेट कहलाती है। मीन्स amount of solute which is dissolved in 100 gram of solution is called as percentage by weight, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, weight of solute upon weight of solution into 100। इसी तरह से percentage by volume V ऑब्लिक V, फर्स्ट इज फॉर solute and second for solution, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम of solute upon volume of solution into 100। ये ग्राम में है, ये चीज किस में है, ग्राम में, और ये किस में है, मिलीलीटर में। अब वही डेफिनेशन है, अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 100 ml बोलेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की विलय की कितना आयतन डिसॉल्व होता है वह उसकी परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाती है। अब ये थर्ड आता है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, यानी कि W ऑब्लिक V। फर्स्ट फॉर सॉल्यूट, जैसे हमने पहले भी लिखा है, एंड सेकंड फॉर सॉल्यूशन। देखिए यहां पर सॉल्यूट है ग्राम में और सॉल्यूशन है आयतन में। तो अब क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 100 ml of solution is called as the percentage by strength। means फॉर्मूला हो जाएगा weight of solute upon volume of solution into 100। ये ग्राम में और ये ml में, इसको कहेंगे परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। जैसे 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल अगर हमारे पास है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। एक्वस माने जल, H2O। इथाइल अल्कोहल के जलीय विलयन है 20%। यहाँ जो फर्स्ट
20 लिखा है, ये सॉल्यूट को प्रेजेंट करता है और परसेंटेज सॉल्यूशन को बताती है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास परसेंटेज 3 फॉर्म में है, W/W, V/V, W/V। अब ये आता है कि अगर ये क्वेश्चन W/W के टर्म्स में है तो ये चीजें ग्राम में है, कि यहाँ पर सॉल्यूट भी ग्राम में है, सॉल्यूशन भी ग्राम में है। तो हमारे पास सॉल्यूट कितना है? 20। इसका मतलब 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल है और 100 ग्राम क्या चीज है हमारे पास? सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ 20% इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन का मतलब हो गया 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब यदि यही 20% W/W पर ना होकर V/V में होता तो इसका क्या अर्थ होता? अब यहाँ पे ये ml में है, वही चीज आ जाएगी। 20 तो सॉल्यूट है ही, लेकिन वो किस चीज में आ गया? ml में। 20 ml तो हो गया इथाइल अल्कोहल और 100 ml सॉल्यूशन। तो 20 ml इथाइल अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। और थर्ड चीज क्या थी? स्ट्रेंथ। अगर ये W/V के टर्म्स में है तो W तो हो गया ग्राम और ये हो गया मिलीलीटर ml। तो सॉल्यूट तो हो गया ग्राम में और सॉल्यूशन हो गया आयतन के अंदर। इट मींस इथाइल अल्कोहल कितना है? 20 ग्राम तो है इथाइल अल्कोहल और 100 ml है सॉल्यूशन। इसका मतलब 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। अगर वो कोई भी चीज क्वेश्चन में दे रहा है तो वहां पर आप अपने आप समझ जाएंगे कि उसने W/W दिया है या आयतन के फॉर्म में दिया है, और यदि वो किसी फॉर्म में नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो W/V के फॉर्म में है, कि सॉल्यूट तो है ग्राम में और सॉल्यूशन है आयतन के अंदर।